यौम आशुरा के अवसर पर जम्मू में पारंपरिक जुलजना जुलूस बुधवार सुबह निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में शिया मुसलमान अकीदतमंद शामिल हुए। इस दिन हजरत इमाम हुसैन को मानने वाले खुद को तकलीफ देकर इमाम हुसैन की याद में मातम मनाते हैं। इसे आशुर यानी मातम का दिन कहा जाता है। इस अवसर पर सुरक्षा के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। गौरतलब है कि मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना होता है। मुहर्रम की 10वीं तारीख को आशुरा के नाम से जाना जाता है। आशुरा शिया मुसलमानों के लिए शोक का दिन है, जो हर साल इस्लामी पैगंबर मोहम्मद के पोते और तीसरे शिया हजरत इमाम हुसैन की शहादत के रूप में मातम के तौर पर मनाते हैं। इस दौरान देश भर में जुलूस निकाले जाते हैं। इस अवसर पर जुलूस में शामिल शिया फेडरेशन जम्मू प्रोविंस के प्रेसिडेंट आशिक हुसैन खान ने यौम आशुरा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसके इंतजामों की भी बात की। उन्होंने पुंछ और रामबन में सुरक्षा इंतजामों पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए इसकी सराहना की। वहीं जम्मू में साफ सफाई, बिजली, पानी, स्वास्थ्य के इंतजामों पर बात करते हुए आशिक हुसैन ने संतुष्टि व्यक्त की, मगर कुछ हिस्सों में स्ट्रीट लाइट्स, गलियों और सड़कों की हालत पर असंतुष्टि भी जताई। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि इंतजामों में कुछ कमियां रह गई हैं, क्योंकि काफी कम वक्त में इन प्रबंधों पर गौर किया गया, जबकि मुहर्रम को देखते हुए ये सभी इंतजाम काफी पहले ही संपूर्ण हो जाने चाहिए थे। हालांकि पुलिस द्वारा किए गए सुरक्षा इंतजामों की उन्होंने सराहना भी की। मेरा नाम आशिक हुसैन खान है और मैं शिया फेडरेशन सूबा जम्मू का प्रेसिडेंट हूँ। तो आज हमने आपको इसलिए तकलीफ दी है, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे मुहर्रम का अयाम चल रहे हैं। कल 10वां मुहर्रम था हमारा, तो उस बारे में जो हमारी सरकारों ने जो कारकर्दगी दिखाई है, चाहे वो पुंछ में है या रामबन में है, जहाँ जहाँ हमारी आबादी जम्मू में है, तो उसके बारे में आपसे हमने तफसील से जो है हमने कहा आपसे बात करें। सबसे पहले मैं अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि जिन्होंने कश्मीर के अंदर इस बार फिर 8वें मुहर्रम का जो वहाँ इजाज़त दी और वहाँ का जुलूस जो है बड़ी कामयाबी से वहाँ निकाला गया। वहाँ के हिंदू भाई, पंडित भाई जो जिन्होंने शमूलियत की, चाहे वो हमारे अहले सुन्नत के अक्सरियत थे वहाँ साथ में, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इमाम हुसैन के मिशन को जो है, इनका पैगाम को जो है आगे बढ़ाने में और उसमें जो रोल अदा किया, ये काबिल तारीफ़ है सरकार का। तो मैं आज आपके माध्यम से, आपकी वसातत से मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, डीजी साहब को एक गुजारिश करूँगा, जहाँ उन्होंने 8वें मुहर्रम की इजाज़त दी है, तो वहाँ दरिया दिली का सबूत देते हुए 10वें मुहर्रम का भी लोगों की वहाँ बहुत देरीना डिमांड है, उसको पूरा किया जाए। और जब गवर्नर साहब ने ये वहाँ जो इंतजाम किए हैं वो काबिल तारीफ़ है। उससे क्या हुआ कि हमारी जो एक कम्युनिटी है उसको ये महसूस हुआ कि नहीं, हमारी सरकार में भी कोई चलती है, हमारा भी कोई सुनता है, हमारी सुनवाई है हमारी। तो वहाँ उनसे क्या होता है कि सरकारें जो है उनके साथ लोग जुड़ते हैं। जो कुछ ब्यूरोक्रेट जो हैं, जो अगर कुछ गलतियाँ करते हैं, तो उससे क्या होता है कि सरकार की, हुकूमत की जो बदनामी होती है, तो जो उनकी कोताहियों से जो है जो कम्युनिटी नाराज़ होती है, तो उससे दूरी हो जाती है। तो बहरहाल मैं अब जम्मू सूबा का प्रेसिडेंट होने के नाते, हमारे सूबा जम्मू में कोई 40-42 अंजुमनें हैं। 38 अंजुमनें जो हमारी जो हैं, जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ में है, और रामबन में एक है, जम्मू में 3 तो पुरानी हैं, 3-4 नई बन चुकी हैं, जिससे 40-42 अंजुमनें हैं। ये अंजुमनें जो हैं अपने अपने तौर पे मजहबी मामलात में ये अपना अपना जो है रोल अदा करती हैं। शिया फेडरेशन चूँकि एक हमारी प्रोविंशियल लेवल पे है, तमाम अंजुमनों ने एक बोर्ड बनाकर इलेक्शन कर कर एक अम्ब्रेला जो है बनाई है, तंजीम बनाई है। तो हमारा जो है, चूँकि प्रेसिडेंट होने के नाते मुझे पूरे प्रोविंस की बात करनी पड़ती है। वो क्या हमारी अंजुमनें भी, लोकल अंजुमनें जो हैं वो भी करेंगी, वो भी अपना उन्हें शुक्रिया करेंगे, मगर मुझे पूरे प्रोविंस को देखना पड़ता है। तो लिहाजा मैं रामबन डीसी का, एसएसपी साहब का, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत मशकूर हूँ, जिन्होंने बड़े अंत तक मेहनत करने के बाद उस जुलूस को कामयाबी की और किसी चीज़ की कमी नहीं की। उस कम्युनिटी को जो है खुश कर दिया। और वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, वहाँ की हिंदू बरादरी जो है, मुसलमान बरादरी जो है, सबों ने मिलकर जो इस जुलूस की शमूलियत की और एक भाईचारे का जो सबूत दिया, ये एक बहुत बड़ा पैगाम है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, जो इंसानियत को पूरी दुनिया को जाता है। इसी तरह मैं पुंछ के एसएसपी और डीसी को और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैं मशकूर हूँ और सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने वहाँ कोई कमी नहीं छोड़ी। वहाँ आपने देखा एक छोटी सी जगह मंडी के अंदर
फायर ब्रिगेड वालों, पुलिस वालों ने गर्मी होने के वजह से वहाँ आपोषी की पानी छड़का वो मीडिया में चल रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। ये बड़ी बात है। ये जो यहाँ होना चाहिए था यहाँ नहीं हुआ। गाड़ियाँ यहाँ तो खड़ी थी जम्मू के अंदर, मगर पानी शानी उन्हें सड़कों पर नहीं डाला गया। तो एक बात जो है वहाँ शिकायत रही हमें, मैं डीसी साहब को अपील करूँगा, डीसी पुंछ को, कि हुंडी के अंदर, मेरे पास फोटोग्राफ है, हुंडी के अंदर एक जगह है हमारी, वहाँ मस्जिद बनी हुई है गुरसाई में, उसके साथ ही एक ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किया गया है और जो उसकी तारें जो हैं वो दरख्त के साथ लगाई गई हैं। हालांकि वहाँ पोल होने चाहिए, 5-6 पोल लगते हैं। वो क्या ही अच्छा होता अगर डीसी साहब उसको वो 4 पोल लगा देते। और वो उनकी डिमांड है कि वो ट्रांसफार्मर जो है थोड़ा हट के लगाया जाए, क्योंकि वहाँ जानी और माली किसी वक्त भी वहाँ बारिशें होंगी तो कुछ माल मवेशी तो मरे हैं उनके पोल के साथ ट्रांसफार्मर से लगने से। तो मज़ीद को जानी नुकसान हो उसको वहाँ से शिफ्ट किया जाए। और मुझे पूरा उम्मीद है कि डीसी पुंछ जो है आपके वसातत से वो उन तक बात जाएगी और वो उनको जो है मुतमिन करेंगे और शिया फेडरेशन को मुतमिन करेंगे। दूसरा रहा जम्मू के अंदर, मैंने बारहा जम्मू में कहा है, जो मुतलका हुकाम है उनसे मैंने कहा कि आप लोग 1 महीना पहले ही मीटिंग किया करें, ताकि तमाम डिपार्टमेंट्स को, खासकर म्यूनसिपलिटी को, म्यूनसिपलिटी मेन यहाँ का डिपार्टमेंट है जिसको वहाँ पूरे इलाके में जहाँ जहाँ ये मजालिस होती हैं, जहाँ जहाँ से मस्तूरात बच्चे, मासूम बच्चे, बुज़ुर्ग गुजरते हैं रात के टाइम, वहाँ गलियाँ टूटी हुई हैं, वो खड्डे पड़े हुए हैं, जो ऊपर जो जंगले हैं वो टूटे पड़े हैं, वो नहीं हो पाया उनसे। और वो मीटिंग जो है 2 दिन रही, 2 दिन 4 दिन के बाद मीटिंग की, तो उससे क्या हुआ कि म्यूनसिपलिटी को मौका नहीं मिला। हालांकि सफाई का कोई मुकाबला नहीं, सफाई हर जगह हुई। इस तरह भिंडी में पठंडी के अंदर जो वहाँ मेन स्ट्रीम लाइटें थी, और यहाँ भी करबला के बाहर देखेंगे आप, मेरे पास ये फोटोग्राफ्स हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये हालत है सड़कों की हालत, गलियों की जो ये पूरी नहीं है। जहाँ जहाँ जुलूस जाते हैं इमाम बाड़े के इर्द गिर्द, जहाँ से पब्लिक का गुजर होता है, ये देखिए। तो वजह क्या है? अब अगर मौका दिया होता म्यूनसिपलिटी को पहले, क्योंकि हमारे कमिश्नर जो यादव साहब हैं, ये डीसी पुंछ भी रहे हैं, बहुत कामयाब रहे हैं, आज भी इनको लोग वहाँ याद करते हैं। अब जब उनको मौका नहीं मिला काम करने का, ये देखिए आप, ये देखिए पूरी सड़कों की ये पूरी सड़कों की, ये करबला के पास है, पीर मिट्टी की सड़कें हैं, ये देखिए आप, ये देखिए कहीं जंगला लगा है क्या काम की, क्या अफसोस की बात है। हमारी कुंडली में कोई हक नहीं है यहाँ, ये पहली बार हुआ है, बड़ा अफसोस है। दिखाएं फिर आप क्या डिमांड करते हैं? तो हम ये डिमांड करते हैं कि गवर्नर साहब से अपील करते हैं, ये मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, होम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को भी, और गवर्नर साहब, चीफ सेक्रेटरी को, डीजी साहब को भी कॉपी करना है, इनको लेटर लेना है कि हमारे साथ क्या हमें कोई हक नहीं है, हम यहाँ के बाशिंदे नहीं हैं। अगर हमने आशिक हुसैन ने 50 साल यहाँ अपने हिंदू भाईचारा सभी में, जब जब भी यहाँ जम्मू के अंदर कोई आफत आई, इस किस्म का बहरान हुआ, हम लोग सब मिलकर अपने भाइयों के साथ मिलकर हमने काम किया है और इस अमन शांति के लिए हम यहाँ के स्टेट होल्डर हैं। और हमारी कम्युनिटी के लिए ये बहुत अफसोस है कि यहाँ के डीसी साहब को मैं बहुत बार फ़ोन किया, वो फ़ोन उठाते ही नहीं है, तो वो कैसे डिस्ट्रिक्ट चलेगा, कैसे मुतमिन करेंगे आप। इससे क्या होता है कि सरकार जो है, हिंदुस्तान सरकार और हमारी जो रियासत सरकार है, इनको नुकसान है, लोग नाराज़ होते हैं, इनसे दूरियाँ हो जाती हैं। हम कोशिश करते हैं कि ये मुल्क के नज़दीक जुड़े, हमारी रियासत के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इनका तालमेल रहे, ये जुड़े। और कैसे जुड़ेंगे वो, ये नहीं चाहते, इनको भी ज़रा अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सोचते हैं यहाँ अवामी राज नहीं है, हुकूमत नहीं है, तो हम यहाँ के बादशाह हैं। ये सब यहाँ रहने वाली बात नहीं है यहाँ कि यहीं चपके रहेंगे ये, लिहाजा इनको चाहिए आने वाले हमारे 40वां जो जुलूस हुआ, ये जितनी भी छोटी मोटी कमियां हैं, ये कोई बड़े बड़े काम नहीं है हमारे प्रोजेक्ट अरबों खरबों रुपए के, ये छोटे मोटे 2-4 लाख रुपए के हैं। स्ट्रीट लाइट लगानी है, नहीं लगी है, ये रिपेयर करनी है, कहीं तारकोल डालनी है, खड्डे भरने हैं। हमारा खटीका तालाब का चौक जो है मीट मार्केट का, आप देखिए उसकी क्या हालत क्या उसकी, वहाँ एक डंपिंग पॉइंट बना दिया गया, तमाम टाइलें जो हैं वो उखड़ गई हैं, खड्डे पड़े हुए हैं, आए दिन वहाँ डके लगते हैं और इंसानों को चलना मुश्किल हो जाता है। जबकि वो एक मेन मस्जिद के सामने गेट है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, लोग वहाँ से सुबह जाते हैं, हमारी मस्तूरात जाती हैं, बुज़ुर्ग जाते हैं अंधेरे में, और दिन को वहाँ चलना वबाल हो गया है क्योंकि कपड़े वहाँ ख़राब हो जाते हैं। तो उसको भी जो है वो डंपिंग पॉइंट वहाँ से हटाया जाए और ये जो हमारे एक मुस्लिम इलाका कहलाया जाता है, जबकि यहाँ मिक्स आबादी है, इसके साथ भी बेइंसाफ़ी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कारगिल कॉलोनी में देखिए आप, स्ट्रीट लाइट्स कोई नहीं, कोई स्ट्रीट लाइट लगाई, वहाँ सफाई वगैरह बहुत हुआ,
अच्छा, सिक्योरिटी का बहुत इंतज़ाम मैं अपने एसएसपी साहब का और अपने यहाँ जितने भी हमारे आईजी साहब हैं, हेल्थ वाले हैं, बिजली वाले हैं, हेल्थ वाले, मीडिया वाले, प्रिंट मीडिया है, तमाम का मैं मशकूर हूँ जिन्होंने हमारे इस जुलूस को कामयाबी बख्शी। और यहाँ के हमारे हिंदू भाई, क्रिश्चियन भाई, सिख भाई जो हैं और हमारी तमाम जो अंजुमनें हैं जम्मू के अंदर, बड़ी खुश उसलूबी से उन्होंने इसको इनका जो है इंतजाम किए। और हमारे जो भाइयों ने यहाँ शबीलें लगाई हैं उनका भी, करगिल स्टूडेंट, लद्दाख स्टूडेंट, जो हमारे चंद्रकोट के लोग थे, मुकामी जम्मू के लोग हैं, पुंछ के हैं, सुरनकोट के हैं, गुरसाई के हैं, मेंढर के हैं, पलेरा के हैं, तमाम लोगों ने जो कल यहाँ जुलूस में शमूलियत की, बड़ी शानदार तरीके से, बड़े डिसिप्लिन तरीके से उन्होंने अपने इमाम हुसैन के उसके नक्शे कदम पर, पैगाम पर चलते हुए इसको कामयाब किया। और मैं तमाम जम्मू कश्मीर के सुन्नी और मुसलमान उलमा को बहुत मशकूर हूँ कि जिन्होंने यहाँ इस जुलूस को कामयाबी अता की और भाईचारे का एक सबूत दिया। रह गया मुहर्रम में, इसको 1 महीना पहले मीटिंग करते ताकि तमाम डिपार्टमेंट को वो काम करना जो मौका मिलता। 2 दिन रह गए हैं तो क्या काम करेंगे, देखिए ना आपने ये तो ये देखिए, आगे देखिए आप पूरा। कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, उसमें आप भी होंगे, मैं सब दिखाऊंगा विद प्रूफ कि ये नहीं हो पाया उनको, क्योंकि मीटिंग इन्होंने लेट की है। ये हमें बड़ा मकाम गुस्सा है और अफसोस है, और एडमिनिस्ट्रेशन को जो खासकर यहाँ जम्मू में नहीं हुआ, बड़ी अफसोस की बात है। करबला का एक वाक़या है कि जहाँ इमाम हुसैन जो नवासे रसूल थे, उस दौर में यजीद एक जालिम और जाबिर बादशाह बन गया और वो जुल्म व बर्बरियत की बुनियाद के ऊपर वो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को कहने लगा कि मैं जितना भी ये जुल्म कर रहा हूँ, जो भी मेरी ये हुकूमत है, इसको तस्लीम करें। उन्होंने कहा कि भाई हम हक़ व सदाकत के लोग हैं, हम जुल्म व बर्बरियत या दहशत गर्दी का किसी तरह भी उसकी हिमायत नहीं कर सकते। लिहाजा उन्होंने उसके ख़िलाफ़ ख़ुरूज किया, बगावत की, और एक सिर्फ 72 नफूस को साथ लेकर करबला के मैदान में एक जंग हुई। और उस जंग में एक तरफ सिर्फ 72 लोग थे और एक तरफ लाखों की तादाद में लोग थे जो असलहा था जिनके पास ताकत थी, इक़्तिदार था, हुकूमत थी। और यजीद उस वक़्त की 3/4 ज़मीन के ऊपर हुक्मरान मुसल्लत हो गया था। ऐसी ताकत के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हक़ व सदाकत का दामन पकड़े हुए उन्होंने जंग की। और जंग के नतीजे में इमाम हुसैन और उनके 72 साथी शहीद तो हो गए, लेकिन वो क़यामत तक के लिए ज़िंदा हो गए। और जो लोग उस वक़्त मारने वाले थे, जिन्होंने कत्ल किया, वो ख़त्म हो गए। और जो शहीद हुए वो आज भी ज़िंदा हैं। 1400 साल के बाद भी ये जुलूस, ये अलम के जुलूस, ताज़िये के जुलूस, ये पूरी दुनिया के अंदर या हुसैन की सदाएँ हर मकतबा फ़िक्र की तरफ से इस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। तो मालूम ये हुआ कि जो हक़ व सदाकत के साथ जो लोग साथ देते हैं, जो हक़ व सदाकत की बुनियाद के ऊपर माशरे में रहते हैं, वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं। और जो बातिल क़ुव्वतों की चमचागिरी या बातिल क़ुव्वतों का साथ देते हैं, वो हमेशा के लिए मिट जाते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम ये है कि इंसानियत और इंसानी अक़दार के लिए अगर जालिम और जाबिर क़ुव्वतों के साथ टकराने में अपनी कुर्बानी भी देनी पड़े तो दे दें। जो कुर्बान हो जाएगा वो ज़िंदा रहेगा, और जो कत्ल करने वाली दहशतगर्द क़ुव्वतें हैं वो हमेशा ख़त्म होने के लिए पैदा होती हैं और वो ख़त्म हो जाती हैं। आज अभी देखो बहुत से ऐसी, ये जो मैसेज है ये हर दौर के लिए, हर समाज के लिए है, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। कहीं भी अगर किसी के ऊपर जुल्म होगा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो तालीम है, उनका जो पैगाम है वो ये है कि हम हक़ व सदाकत की बुनियाद के ऊपर हक़ का अलम उठाए हुए उन बातिल क़ुव्वतों को चैलेंज